हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषभ लर्निंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 13 का पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और उसमें टोटल 15 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट, फिल्टर्ड, ऑफ कॉफ़ी और 3 5 6 का अर्थ वेरी हॉट डे और 5 8 9 का अर्थ डे एंड नाइट हो, तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो यहाँ पे हम पहले डिटेल्स इसको लिखते हैं। क्या लिखा हुआ आपका 1 2 3, और इसमें इसका क्या लिखा हुआ अर्थ? हॉट, FILTERED, फिल्टर्ड, CO डबल F और डबल E, कॉफ़ी। फिर आपका क्या है? 3 5 6, और इसका क्या लिखा हुआ है? तो वेरी हॉट डे। फिर आपका क्या है? 5 8 9, इसका अर्थ क्या है? डे एंड नाइट, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमको देखना क्या है? इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब हमको देखना है 1 और 2 में कि क्या मैच कर रहा। तो यहाँ पे देखिए आप, एक हॉट है, यहाँ यहाँ भी हॉट है। ये दोनों आपका मैच कर रहा है समीकरण 1 और 2 में। और संख्या में देख लीजिए तो आपका ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि हॉट का जो संख्या है वो आपका 3 है। अब हमको देखना है किसका है? 2 और 3 में। इसमें देखिए आप, यहाँ पे एक डे है और इसमें भी एक डे है, ये दोनों मैच कर रहा है। तो डी से अब ई दोनों में देखना हमको क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए 5 है और यहाँ भी क्या है आपका? 5 है, ये दोनों मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? डे का संख्या। और इसमें एक बचा है भैरी। तो यहाँ पूछा है भैरी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो यहाँ पे भैरी का एक ही संख्या बचा हुआ है, क्या? 6। तो आपको क्या पता चल गया कि भैरी का क्या होगा? 3। ये आपका राइट आंसर होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा को देखते हैं, उसमें क्या है? दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 का अर्थ है टेल बिग बॉय और 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर हो, तो इस सांकेतिक भाषा में ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। 1 2 3 है, इसको क्या लिखा गया है? BRIGHT, ब्राइट लिटिल बॉय। फिर आपका क्या है? 1 4 5, और इसका अर्थ क्या है? टेल बिग बॉय। फिर आपका क्या है? 6 3 और 7, और इसका क्या लिखा हुआ है? तो ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब उसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे? समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब हमको पहले देखना है 1 और 2 में। इसमें देखिए तो क्या मैच कर रहा है? तो आपका देखिए ब्राइट लिटिल बॉय, इसमें टेल बिग बॉय, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, मैच कर रहा है आपका देखिए बॉय। अब इसी का हम देख लेंगे संख्या में क्या मैच कर रहा। तो संख्या में आपका क्या मैच कर रहा? 1, ये आपका मैच कर रहा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि बॉय का संख्या जो है सो 1 है। अब इसमें हमको देखना है 2 और 3 में। तो यहाँ क्या है? ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो इसमें तो है नहीं, तो हमको क्या इसी में करना है? 1 और आपका 3 का, 1 और 3 का करना है। तो इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है आपका? लिटिल, और इसमें भी आपका
लिटिल। अब यहाँ से हमको संख्या में देखना है, तो इसमें देखिए 3 मैच कर रहा है और आपका यहाँ 3 मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि लिटिल का जो संख्या है वो 3 है। और हमको पूछा किसका है, तो ब्राइट का। तो ब्राइट का यहाँ देखिए क्या है, एक ही संख्या बचा है आपका 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में 6 7 8 का अर्थ है हाउ आर यू, 3 4 7 का अर्थ है हाउ इज लाइफ, और 5 6 9 का अर्थ है यू वेयर वंडरफुल हो। तो इस भाषा में यू के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या है, 6 7 और 8 है, 6 7 8 है, तो इसका क्या लिखा हुआ है अर्थ, हाउ आर यू। फिर आपका क्या है, 3 4 और 7 है, और इसका अर्थ है हाउ इज लाइफ। फिर आपका क्या है, 5 6 और 9 है, और इसका अर्थ है यू वेयर वंडरफुल। अब इसमें हमको क्या देखना है, ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2, और ये हो गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 में हमको देखना है, तो इसमें देखिए आपका हाउ और ये भी हाउ मैच कर रहा। संख्या में देख लीजिए तो आपका क्या है, 7 और 7। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि हाउ का जो अंक यानी संख्या है वो 7 है। फिर हमको 2 और 3 में देखना है, तो 2 3 में कुछ मैच कर रहा नहीं कर रहा, तो फिर हमको क्या 1 और 3 में करना है। तो 1 और 3 में आपका क्या है, यहाँ यू है, और इसमें भी आपका यू है। तो ये दोनों मैच किया समीकरण 1 और 3 में। अब इसमें हमको देखना है कि संख्या क्या मैच कर रहा है 1 और 3 में। तो संख्या आप देख लीजिए, तो यहाँ 6 7 8 है, और इसमें 5 6 और 9 है, तो इसमें आपका क्या मैच किया, 6। यानी यहाँ से हमको पता चला कि यू का जो अंक है वो 6 है। और यहाँ हमको पूछा किसका था, यू का ही पूछा था। तो यहाँ से आपका क्या पता चल गया, यू का 6। तो आपका यू का क्या हो गया, 6, ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 5 to 6 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 2 4 का अर्थ है ब्लू कलर, और 4 3 6 का अर्थ है कलर इज फन हो, तो फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब यहाँ पे हमको इसको डिटेल से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 5 to 6 है, और इसका अर्थ जो है सो क्या है, तो स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, सॉरी स्काई इज ब्लू है, स्काई इज ब्लू। फिर है क्या, 2 और 4 है, और इसका क्या है अर्थ, ब्लू कलर। और फिर आपका क्या है, तो 4 3 और 6 है, तो इसका क्या है, कलर इज फन। ये आपका मान लिए हैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, और इसको समीकरण 3। अब देखना है हमको 1 और 2 में। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या है, ब्लू, और इसमें भी आपका ब्लू है। अब हमको क्या संख्या देखना है, तो संख्या आपका देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ब्लू का जो संख्या है वो आपका 2 है। पर हमको फन का पूछा है, तो यहाँ देखिए फन इसमें देखते हैं। अब इसमें देखिए समीकरण 1 और 3 में हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए इज है, इसमें भी देखिए इज है। अब इसमें हमको क्या संख्या देखना है, तो संख्या आपका ये 6 रहा और ये 6 रहा। तो ईच का पता चल गया कि ईच का आपका क्या है, 6 है। पर हमको पूछा किसका था, फन का। अब फन निकालने के लिए हमको कलर का भी देखना है। तो कलर देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में कलर है। अब हमको यहाँ पे संख्या मैच करना है, तो संख्या आपका 4 और 4 मैच कर आपका बचा क्या, 3। तो ये आपका क्या हो गया, फन का, FUN, फन का आपका क्या हो गया संख्या, तो 3। ये आपका आंसर हुआ। 5 क्वेश्चन
पांचवा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 657 का अर्थ है ईट गुड फूड और 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप हो, तो इस भाषा में राइप के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब यहाँ डिटेल्स हम लिखते हैं। 743 का अर्थ क्या है, तो MANGOES मैंगोज आर गुड। फिर आपका है 6, 5 और 7, इसका क्या है अर्थ है, तो ईट गुड फूड। फिर आपका क्या है 9, 3 और 4 है, इसका अर्थ क्या है, तो मैंगोज आर राइप। अब इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसमें आपका गुड है और इसमें भी आपका गुड है। अब हमको इसी में मैच करना है संख्या को। तो संख्या देखिए, आपका ये 7 मैच कर रहा है और 7 मैच कर रहा है, तो यहाँ से हमको पता चला गुड का संख्या। अब हमको निकालना है पर राइप का। अब उसके लिए हमको क्या, मैंगोज का देखना है और आर का भी देखना है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में आपका क्या है, मैंगो, और समीकरण 3 में भी आपका क्या है, मैंगो है। अब इससे हमको क्या पता चला, अब इसमें हमको क्या मैच करना है, तो संख्या मैच करना है। किस में, 1 और 3 में। अब यहाँ पे देखिए तो 4 आपका मैच कर रहा और आपका 4 मैच कर रहा, तो ये आपका क्या हो गया, मैंगोज का हो गया। अब यहाँ हमको देखिए आर का देखते हैं, तो आर का यहाँ हो गया, ये भी आपका आर हो गया किस में, समीकरण 1 और 3 में। और क्या मिलाना है हमको, संख्या मिलाना है। तो यहाँ देखिए आपका 3 मैच कर रहा है और यहाँ 3 मैच कर रहा है। हमको कर निकालना है इसका, तो इसका एक ही आपका संख्या बचा क्या, 9। तो इसका क्या हो जाएगा, राइप का संख्या हो जाएगा आपका 9। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 247 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट और 254 का अर्थ है वन रेड कारपेट हो, तो इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। 247 का अर्थ क्या है, स्प्रेड रेड कारपेट। आपका 2, 5 और 6 है, तो उसका अर्थ क्या है, डस्ट वन कारपेट। फिर आपका है 254 है, तो इसका अर्थ क्या है, वन रेड कारपेट। अब इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब इसमें हमको क्या करना है, तो मिलाना है कि यहाँ दोनों में से क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्या मैच कर रहा है, तो आपका कारपेट, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 में मैच कर रहा है। अब उसी तरह हमको क्या संख्या मिलाना है, तो संख्या में देखिए क्या मैच कर रहा है, 2 और 2। तो यहाँ से हमको समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला कि कारपेट का जो संख्या है वो 2 है। फिर हमको क्या करना है, समीकरण 2 और 3 का निकालना है, क्योंकि हमको डस्ट का निकालना है। तो उसके लिए हमको 1 का पता चलेगा, तभी हमको डस्ट का पता चलेगा। तो इसमें देखिए 1 है आपका, देखिए समीकरण 3 में भी क्या है, 1 है। अब ई दोनों में हमको संख्या निकालना है, तो संख्या इसमें देखिए क्या मैच कर रहा है, 5 और 5। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि 1 का जो संख्या है वो 5 है, पर हमको निकालना किसका है, डस्ट का। तो डस्ट का एक ही आपका संख्या बचा इसमें, 6। तो आपका आंसर क्या हो गया, डस्ट का 6। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं।
7वां क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का अर्थ गुड एंड टेस्टी, 4 7 8 का अर्थ है सी गुड पिक्चर और 7 to 9 का अर्थ है पिक्चर आर फेंट हो, तो इस सांकेतिक भाषा में सी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। क्या दिया हुआ आपका 1 3 और 4 है और इसका जो अर्थ है वो क्या है, तो गुड एंड टेस्टी। फिर आपका 4 7 8 का अर्थ है सी गुड पिक्चर। 7 to 9 का अर्थ दिया हुआ है पिक्चर आर फेंट। इसको हम मान लिए हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। अब हमको समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, गुड। समीकरण 1 में भी गुड है और समीकरण 2 में भी गुड है। अब इसी का हमको जो संख्या मैच करना है, तो संख्या में देखिए क्या मिल रहा है आपका 4 और 4। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि गुड का जो मतलब संख्या है वो आपका 4 है, पर हमको निकालना है सी का। तो सी का निकालने के लिए हमको पिक्चर का निकालना पड़ेगा। तो पिक्चर किस में है, समीकरण 2 में और समीकरण 3 में। तो पिक्चर समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में आपका क्या है, पिक्चर है। तो इसके लिए हमको संख्या का भी मैचिंग करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में आपका संख्या क्या मैच कर रहा, तो 7 मैच कर रहा। हमको सी का निकालना था, तो सी का एक ही अंक आपका बचा इसमें 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी का अंक जो है सो आपका हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हुआ। 8वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 5 6 का अर्थ है बॉयज आर गुड, 6 3 7 का अर्थ है अमर इज गुड और 3 4 8 का अर्थ है लता इज बैड हो, तो इस भाषा में अमर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। क्या क्या दिया हुआ आपका, 2 5 6 का अर्थ दिया हुआ है बॉयज आर गुड। फिर क्या है आपका 6 3 7, इसका अर्थ क्या है अमर, अमर इज गुड। फिर क्या दिया हुआ है, तो 3 4 और 8 का जो अर्थ है वो क्या है, तो लता इज बैड। अब इसको हम क्या मान लिए हैं, इसको मान लिए हैं हम समीकरण 1, इसमें समीकरण 2 और इसको हम समीकरण 3 मान लिए हैं। 1 और 2 में हम मैचिंग करते हैं तो आपका गुड मैच कर रहा और ये भी गुड। अब इसमें हम संख्या मिलाएंगे तो संख्या आपका देखिए 6 और 6 मैच कर रहा, तो यहाँ से हमको पता चला गुड का क्या अंक पता चला है। हमको निकालना है अमर का, तो अमर का निकालने के लिए हमको इस का निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस देखिए आपका समीकरण 2 और समीकरण 3 में है, तो इसके लिए हमको संख्या भी मैचिंग करना पड़ेगा। तो ये इसमें देखिए क्या मैच कर रहा था आपका 3 और 3। तो इससे हमको क्या पता चला है, इसका अर्थ यानी अंक। हमको निकालना है अमर का, तो अमर का देखिए एक बचा है इसमें समीकरण 2 में क्या 7। तो अमर का क्या हो जाएगा संख्या, अमर का संख्या आपका 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर। 9वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में 2 5 3 का अर्थ है बुक आर ओल्ड, 5 4 6 का अर्थ है मैन इज ओल्ड और 3 7 8 का अर्थ है बाय गुड बुक्स हो, तो इस सांकेतिक भाषा में आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। इसको देखिए समझते हैं। 2 है 5 है 3 है, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, बुक आर ओल्ड। फिर क्या है आपका 5 4 और 6 है, तो इसका जो अर्थ है मैन इज ओल्ड। और क्या है आपका 3 7 8 है, तो इसका जो अर्थ है वो है आपका बाय गुड
बुक्स। अब इसको हम मान लिए हैं क्या, इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2 और इसको मान लिए समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम देखते हैं कि क्या मैच कर रहा है आपका अर्थ। तो यहाँ देखिए ऑल्ड, इसमें भी ऑल्ड है। अब इसके लिए हमको क्या संख्या भी देखना है, तो संख्या में क्या मैच कर रहा है, तो आपका 5 और 5। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला कि ऑल्ड का जो संख्या है वो 5 है। हमको निकालना है आर का, तो आर का निकालने के लिए हमको बुक का भी निकालना पड़ेगा। तो बुक का देखिए किस में है, तो बुक देखिए आपका समीकरण 1 में और समीकरण 3 में है। तो बुक का देखिए क्या हो जाएगा, बुक है तो यहाँ पे भी शायद बुक ही होगा। बुक का देखिए है, तो इसके लिए हमको संख्या मिलाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में देखिए क्या मैच कर रहा है संख्या, तो आपका 3 मैच कर रहा है। हमको निकालना है आर का, तो आर का एक बचा हुआ आपका 2। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि आर के लिए जो संख्या है वो आपका 2 है। तो 2 क्या हो गया, आर का संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में बोला है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड हो, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। चलिए इसको देखते हैं। 256 है, इसका जो अर्थ दिया हुआ है क्या है, यू आर गुड। फिर आपका क्या है 367 का अर्थ क्या है, वी आर बैड। और क्या दिया हुआ है 358 का जो अर्थ है वो आपका है गुड एंड बैड। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। अब 1 समीकरण और 2 समीकरण में देखते हैं कि क्या कुछ मैच कर रहा। तो आपका देखिए इसमें आर और आर मैच कर रहा। अब इसमें हमको देखना है संख्या, तो संख्या में क्या मैच कर रहा है आपका 6 और 6। तो समीकरण 1 और 2 से हमको पता चला आर का संख्या, पर हमको निकालना किसका है, एंड का। तो एंड देखिए किस में है आपका, आपका समीकरण 3 में है। तो इसके लिए हमको गुड और बैड का दोनों का निकालना है। तो पहले हम देखिए गुड का देखते हैं, तो गुड किस में है, समीकरण 1 और 3 में है। समीकरण 1 और समीकरण 3 में है। अब गुड यहाँ पे मैच कर गया अर्थ, अब हमको संख्या मैच करना है। तो संख्या में आपका क्या मैच कर रहा है, देखिए 5 और 5। तो यहाँ से आपका 5 किसका हो गया, गुड का हो गया। अब हमको देखना है बैड का, तो बैड आपका देखिए किस में है, समीकरण 2 और समीकरण 3 में। अब इसमें हमको संख्या मैच करना है, तो देखिए 3 और 3 मैच कर रहा है। तो 3 किसका हो गया, तो बैड का। हमको देखना किस निकालना किसका था, एंड का। तो एंड का क्या हो जाएगा आपका 8। एंड का जो संख्या आएगा वो आपका हो जाएगा 8। 11वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में 1+2+3 का अर्थ क्या दिया हुआ है, दीज आर बॉयज। 1+3+4 का अर्थ दिया हुआ है बॉयज आर नॉटी। और 1+4+5 का अर्थ दिया हुआ है नॉटी बॉयज सिंग हो, तो इस भाषा में नॉटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब इसको देखते हैं। तो आपका 1+2+3 का जो है सो अर्थ क्या है, देज आर बॉयज। फिर क्या है 1+3+4 का जो अर्थ है वो है आपका बॉयज आर नॉटी। और आपका है 1+4+5 का जो अर्थ है वो क्या है,
नॉटी बॉयज सिंग। अब इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। हमको नॉटी का निकालना है। किसका निकालना है, नॉटी का। तो नॉटी के लिए हमको बॉयज़ और आर का निकालना है। तो बॉयज़, इसमें देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपका जो मैच कर रहा है आपका क्या है, तो आर है। तो आर का संख्या में देखते हैं तो आपका देखिए 3 और ये 3 आपका मैच कर रहा है। अब हमको देखना है बॉयज़ का। तो बॉयज़ बॉयज़ आपका देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में है। अब इसके लिए हम संख्या मैच करते हैं तो आपका देखिए क्या मैच कर रहा, 4 4 4 4 मैच कर रहा, 4 और 4 मैच कर रहा। अब यहाँ पे मेरा क्या बचा, नॉटी। अब नॉटी के लिए देखिए आपका क्या बचा हुआ है, तो 1 बचा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका, नॉटी का क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। इसका देखिए नॉटी का 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में क्या मैच किया था मेरा, आर और आर। तो आर के लिए जो संख्या मैच किया था आपका 3 था और 3 था। तो 3 तो यहाँ पता चल गया आर का मेरा है, ठीक। अब हमको देखना है बॉयज़ का। तो बॉयज़ का समीकरण 1 में भी है, 2 में भी है, सॉरी 1 में, 2 में और 3 में भी है। और नॉटी भी देखिए 2 और 3 में है। अब यहाँ मेरा समीकरण 2 में जो संख्या बचा हुआ है वो आपका 1 और 4 बचा हुआ है। तो यहाँ हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि बॉयज़ का 1 होगा या फिर नॉटी का 1 होगा या बॉयज़ का 4 होगा या नॉटी का। तो बॉयज़ का हम यहाँ पे ऐसे निकालें, बॉयज़ का हम 4 बोल दिए या 1 बोलें। तो बॉयज़ देखिए यहाँ भी है, समीकरण 1, 2 और 3 में भी है। तो यहाँ से हम तीनों का पहले देखते हैं कि बॉयज़ के लिए कौन सी संख्या मैच कर रही है तीनों में। तो 3 तो यहाँ पे आर के लिए ख़त्म हो गया, 1 2 बचा है। तो यहाँ देखते हैं तीनों समीकरण में जो मैच करेगा वो आपका हो जाएगा किसका, बॉयज़ का। तो तीनों में जो मैच कर रहा है आपका, तीनों में जो मैच कर रहा है क्या है, 1 है। 1 जो मैच कर रहा है वो किसका हो गया, तो बॉयज़ का हो गया, ठीक। यहाँ मेरा बचा अब नॉटी का। तो नॉटी का जो अंक आएगा वो आपका 4 आएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 4। 4 आपका क्या हो गया, नॉटी का संख्या हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। वो जो 1 आया था थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ था हमें से, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 12 नंबर में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको समझते हैं हम लोग। 12 नंबर में बोला गया है किसी सांकेतिक भाषा में 4 6 7 का अर्थ लिव्स आर ग्रीन, 4 8 5 का अर्थ है ग्रीन इज गोल्ड और 6 3 9 का अर्थ है दे आर प्लेइंग हो। तो इस भाषा में लिव्स के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब चलिए इसको समझते हैं हम। 4 है, 6 है और 7 है। इसका जो अर्थ दिया हुआ है क्या है, लिव्स आर ग्रीन। फिर क्या है आपका 4 8 और 5 है। इसके लिए जो अर्थ दिया हुआ है वो क्या है, ग्रीन इज गोल्ड। फिर आपका क्या दिया हुआ है, 6 3 और 9 के लिए जो अर्थ है वो है आपका दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब इसको हम क्या मान लिए हैं, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको हम समीकरण 3 मान लिए हैं। हमको लेफ्ट का निकालना है। तो लेफ्ट देखिए किस में है आपका, इसमें है। अब इसको निकालने के लिए हमको पहले आर और ग्रीन का पता करना पड़ेगा संख्या, ताकि हमको इसका संख्या पता चले। यहाँ पे देखिए आर इसमें है समीकरण 1 में और आपका समीकरण 3 में है। समीकरण 1 में आपका आर है और समीकरण 3 में है। ये दोनों में हमको क्या मैच करना है, तो संख्या मैच करना है। अब इसका संख्या देखिए तो इसमें क्या मैच कर रहा है, तो आपका 6 मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमको पता चला समीकरण 1 और 3 से कि आर के लिए जो संख्या है वो क्या है, 6 है। अब हमको किसका निकालना है, तो ग्रीन का। अब ग्रीन देखिए आपका समीकरण 1 में है और आपका ग्रीन किस में है, तो समीकरण 2 में है।
अब ये दोनों में हमको संख्या मैच करना है, तो संख्या मैच करेंगे तो यहाँ देखिए आपका क्या मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है। हमको रिवाइज का देखना था, तो इसमें जो बचा हुआ जो अंक है, संख्या है, वो 7 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवाइज का संख्या हो जाएगा आपका 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर को क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है रेड कलर चॉक, 589 का अर्थ है ग्रीन कलर फ्लावर और 245 का अर्थ दिया हुआ है वाइट कलर चॉक हो, तो इस सांकेतिक भाषा में वाइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब इसको डिटेल से हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। 256 का अर्थ है रेड कलर चॉक। फिर क्या दिया हुआ आपका 5, 8 और 9 का जो अर्थ है वो आपका है ग्रीन कलर और आपका है फ्लावर। फिर आपका क्या दिया हुआ है, तो 245 है, इसका जो अर्थ है वो क्या है, वाइट कलर चॉक। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, तो इसको हम मान लिए समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2 और इसको मान लिए समीकरण 3। हमको निकालना है वाइट का। किसका निकालना है, तो वाइट का। और वाइट को निकालने के लिए हमको कलर और चॉक का पहले पता करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कलर किस में, पहले हम देखते हैं कलर। तो कलर देखिए आपका समीकरण 1 में भी है, समीकरण 2 में भी है और आपका समीकरण 3 में भी है। अब यहाँ तो मैच कर गया कलर, अब इसमें हमको देखना है संख्या क्या क्या मैच कर रहा है तीनों में। तो तीनों में आप देखिए तो आपका मैच कर रहा है तीनों में 5। 5 एक ऐसा संख्या है जिसमें तीनों में मैच कर रहा है। तो ये तीनों में हमको क्या पता चल गया, तीनों मतलब समीकरण में, कि कलर का जो संख्या है वो आपका 5 है। अब हमको देखना है चौक का। तो चौक का देखिए आपका समीकरण 1 और समीकरण 3 में है। अब यहाँ हमको देखना है इसका संख्या। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 में कौन सी संख्या मैच कर रही है, तो 2 मैच कर रही है। बचा आपका क्या है, वाइट का निकालना है। तो वाइट का जो संख्या बच गया वो आपका 4 है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि वाइट का जो संख्या है वो आपका 4 है। तो आपका आंसर हो गया 4। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में 3A 2B 7C का अर्थ है ट्रूथ इज इंटरनल, 7C 9A 8B 3A का अर्थ है इम्यूनिटी इज नॉट इंटरनल और 9A 4D 2B 8C का अर्थ है ट्रूथ डज नॉट पेरिस हो, तो इस सांकेतिक भाषा में इम्यूनिटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ आपका, 3A 2B 7C का जो अर्थ है वो क्या है, तो क्या है आपका ट्रूथ इज इटर्नल। ठीक, फिर आपका क्या है, 7C है, 9A है, 8B है और आपका 3A है। इसका जो अर्थ दिया हुआ है क्या है, एनमिटी इज नॉट इटर्नल। और आपका देखिए क्या दिया हुआ है, 9A 4D 2B और आपका 8C है और इसका जो अर्थ है वो क्या है, तो ट्रूथ डज नॉट पेरिस। अब इसको हम देखिए मानते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और आपका समीकरण 3। हमको इनमिटी का निकालना है, तो उसमें देखिए यहाँ पे किस में है, इसका समीकरण 2 में दिया हुआ है। और इसको निकालने के लिए हमको इज नॉट और इटर्नल को निकालना पड़ेगा। तो इज का देखिए, इज आपका किस में है,
तो आपका समीकरण 1 में और समीकरण 2 में इज है। और देखिए समीकरण, हाँ तो इज का देखिए हम पहले क्या हम कर लेते हैं, इज का जो है सो क्या मिलाएंगे, संख्या मिलाएंगे। तो देखिए इसमें क्या मैच कर रहा है आपका 3a भी मैच कर रहा है और आपका 7c भी मैच कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पर हमको निकालना इनमिटी का। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए किसका, इज का, ये आपका इज का हो गया। फिर आप देख लीजिए तो इटरनल का देख लीजिए आप, तो इसमें समीकरण 1 और आपका समीकरण 2 में दिख रहा, तो ये आपका हो गया 7c, क्योंकि संख्या में ये दो मैच कर रहा। अब आपका एक बचा नॉट, तो नॉट देखिए आपका समीकरण 2 और समीकरण 3 में दिख रहा है। ठीक, अब नॉट यहाँ समीकरण 2 और 3 में है, तो इसमें संख्या जो मैच करेगा आपका क्या है, तो संख्या जो मैच कर रहा है आपका 9a है, 9a की संख्या मैच कर रहा। हमको इनमिटी का निकालना है, तो इसमें क्या दिया हुआ बचा जो है वो 8b है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 8b, ये आपका राइट आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में 816 का अर्थ रोज आर रेड, 2364 का अर्थ आई लाइक रेड कलर और 517 का अर्थ है दे आर गुड हो, तो इस सांकेतिक भाषा में रोज के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब यहाँ देखिए 8 है, 1 है, 6 है, इसके लिए जो अर्थ है वो क्या है, रोज आर रेड। फिर आपका क्या दिया हुआ है 2 3 6 और 4, उसका जो अर्थ है वो आपका है आई लाइक रेड कलर। फिर आपका दिया हुआ है 5 1 और 7, इसका जो अर्थ है वो क्या है, दी आर गुड। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2 और इसको मान लिए समीकरण 3। हमको निकालना है रोज का, तो रोज आपका देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ है। अब रोज निकालने के लिए हमको आर और रेड का पहले संख्या निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए आर देखिए आपका समीकरण 1 में है और समीकरण 3 में है, तो दोनों में देखते हैं कि संख्या क्या मैच कर रहा है, समीकरण 1 और 3 में। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या मैच कर रहा है, तो 1 आपका समीकरण 1 में भी है और 3 में भी है, तो इससे हमको पता चला आर का संख्या। अब हमको देखना है रेड का, तो रेड आपका देखिए समीकरण 1 में है और आपका समीकरण 2 में है। अब ये दोनों में क्या मैच कर रहा था, आपका 6 मैच कर रहा। हमको निकालना था रोज का, तो रोज का क्या बच गया है, तो 8। तो आपका जो आंसर होगा रोज का जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, 8। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी चैनल पर नया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन का पता चले। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ आते हैं। आज के लिए इतना ही।